मैंने 1 कप मसूर की दाल ली है और 1 कप मूंग की दाल ली है। मैंने दोनों को साफ़ कर लिया है। अब इसको मैं धो लूँगी। धोने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। आधा घंटा हो गया हमें इसे भिगोए हुए। अब इसके अंदर मैंने 1 छोटे साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने काट लिया है और 3 लहसुन के जवे हैं, ये डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। इसे हम फुल फ्लेम पे बनाएंगे इसके अंदर उबाल आने तक। इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं इसके जो झाग बन रही है हटा दूँगी। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया। अब इसे ढक के हम दाल के गलने तक बनाएंगे। बीच बीच में इसे मैं चलाती रहूँगी। इसे आप बिल्कुल थोड़ा सा ढक्कन खोल के बनाएंगे, वरना ये दाल जो है वो उबल के गिरने लगेगी। अगर आप ये ढक्कन हल्का सा खोल देंगे तो ये दाल उबल के गिरेगी नहीं और अच्छी तरह से हमारी दाल भी गल जाएगी। हमारी दाल गल गई है बिल्कुल अच्छी तरह से। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। 2 दरमियाने साइज़ के फ्रेश टमाटर लिए हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। आप साबुत टमाटर भी छोटे छोटे काट के डाल सकते हैं, लेकिन उनको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारा पिसा हुआ है तो हमारा अच्छी तरह से इसको पकने में टाइम नहीं लगेगा। इसको हम ढक के 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरह से पक जाए। 10 मिनट हो गए, हमारे टमाटर अच्छी तरह से पक गए, उनका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब हमें ये दाल घुटनी लिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इससे। दाल हमारी मिक्स हो गई है। अब इस टाइम पे हम नमक मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिक्स कर लिएगा। मैं 3 चमची नमक डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसे बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने दाल घुटनी से किया है। चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसके अंदर से थोड़ी दाल निकाल के उसके अंदर बघार लगाऊंगी और बाकी दाल को मैं फ्रीज़ करने के लिए उसको थैलियों में डाल के फ्रीज़ करूँगी। ये दाल हमारी पक गई है। अब इसके अंदर से थोड़ी दाल हम इसमें निकाल लेंगे छोटी पतीली में। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप दाल निकाल लें। अब इसके अंदर मैं आधा कप पानी डालूँगी। आपको जितनी पतली रखनी है उतना आप पानी डाल दें। पसंद है मुझे इतनी पतली चाहिए क्योंकि मुझे चावलों के साथ खानी है, तो इस वजह से मैंने इतनी पतली रखी है। दाल के बॉईल होने तक तो हम पकाएंगे। इसका नमक टेस्ट कर लें आप थोड़ा सा, अगर आपको कम लग रहा है तो आप ऐड कर दें। जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून तेल डाला है मैंने। तेल गरम हो गया है हमारा। इसके अंदर पहले मैंने 1 छोटी प्याज ली है, इसको डाल देंगे। 1 लहसुन का जवा लिया है मैंने, उसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है, ये भी डाली हूँ। ये लहसुन आपकी मर्जी है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप ना डालें। 4 लाल मिर्च है। तो मैंने 2 मिनट पका लिया पहले। उसके बाद मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी आधी चमची। इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक बनाऊंगी। दाल हमारी बॉईल हो गई है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये दाल को मैंने बाउल में निकाल लिया है। प्याज भी हमारी ब्राउन हो गई है। दाल पे डाल देंगे। मैं बाकी दाल की छोटी थैलियाँ बना लूँगी। इसी तरह सब दाल की थैलियाँ बना लूँगी और इनको फ्रीज़ कर दूँगी। ये दाल हमारी खाने के लिए तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी।